अनिल, आपका हाथ इंजर्ड है, आप कैसे ड्राइव कर पाएंगे? ये चिंता मत करिए, आप जाइए अंदर जाइए और बोलिए वो लोग पीछे रह गए बहुत। जल्द से जल्द फार्म हाउस पहुंचते हैं। आई गेस सेफली पहुंच गए। चल चल। क्या बात है डॉक्टर नील, आप तो डॉक्टरी के साथ साथ ड्राइवरी भी बहुत कमाल की कर लेते हैं। हाँ, मैं बाकी के काम भी बहुत अच्छी तरह से करता हूँ डॉक्टर, जैसे कि प्लम्बिंग, लंच और डिनर का मेन्यू सेट करना। आराम से बैठ के बात करेंगे। करण, जरा पुलिस को फोन लगा। देखिए, रुक जाइए भाई, हमने पुलिस को इत्तला कर दी है, कुछ भी किया तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अहो का दादा, हम आपका तो भला करने आए हैं। हम लोग तो कब से आपके पीछे पीछे आ रहे हैं और आपको रोक रहे हैं, लेकिन आप हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ बराबर। गुंडे लोगों के लिए हम क्यों रुके? अरे दादा, हम कोई गुंडे मवाली थोड़ी है। हमारा नाम किशन है, यही पास के गांव में रहते हैं। पर क्यों पीछा कर रहे थे आप लोग हमारा, क्या कारण? अरे दादा, आपकी बस वहाँ रुकी थी ना, वहाँ गाड़ी में एक आदमी बैठ गया था, उसके हाथ में गन है, हो सकता है आप सबको शूट कर दे वो, इसलिए हम आपका पीछा कर रहे थे, आपको बचाने के लिए। आप डिग्गी चेक कर लो सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बस संभाल कर जाना, उसके पास बंदूक है। बी केयरफुल। तेज है। क्या बोल रहे हैं आप? कोई नहीं। आपको यहाँ आए काफी वक्त हुआ है, हो सकता है बस रुकते उतर गया होगा। अरे लेकिन नानी के कहीं नहीं। हाँ साहिब, वो दागिने का डब्बा नानी का नहीं है, अंदर डब्बा नहीं है। खबरदार, तो ऊपर आए दो। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। नानी का डब्बा दागिने का। चले, कोई आगे नहीं बढ़ना, मैं तो गोली मार दूंगा मैं। चले। छोड़ क्या, पुलिस भी आ गई आपको पकड़ने।
अरे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें बचाने का कोशिश की। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो मैं नानी और सुपर नानी को अपने अपने कमरों में छोड़ के आया हूं, और बाकी लोग कौन से कमरे में रहेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक मिनट, डॉक्टर अमन, ये आप बताएंगे? हेलो ब्रो, आप कहाँ हो? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, निशी से मिल लिया? हाँ ब्रो, और आपको पता है ओह ग्रेट। अच्छा, मेरा यहाँ का भी काम खत्म हो गया है, तो हम आज शाम को निकलते हैं। मैं तुम लोग को डायरेक्टली एयरपोर्ट में मिलता हूँ। पर ब्रो, आज हम कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? एक्चुअली हम लोग मुंबई में नहीं है, हम करण अंकल के फार्म हाउस पे करजत में। बट तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? ब्रो वो एक्चुअली ना, अरे जो कुछ भी कर रहे हो, मुझे आज ही वापस जाना है। तुम लोग एक काम करो, जल्दी इमीडिएटली यहाँ आ जाओ। पर ब्रो हमें यहाँ रहना है। तुम लोग को रहना है तो रहो, ओके फाइन। मुझे निकलना है, आई एम ऑलरेडी बोर्ड। बोर्ड एज इन एवरीथिंग इज फाइन ना, यही वजह है कि। और क्या वजह होगी? हाँ, डोंट बी स्मार्ट। अच्छा, मेरा पासपोर्ट तुम्हारे पास है, आई वांट दैट। ब्रो मैं वहाँ अकेले पासपोर्ट देने कैसे आ सकती हूँ? मैं वही आपसे कह रही हूँ, आप यहाँ आ जाओ। आपको पता इवन ब्रो स्वानी, तुम अब तक अपने कमरे में नहीं गई? निशी पहुंच गई। या शी इज देयर, चल कम ऑन लेट्स गो। वो आवाज सुनी तुमने? हाँ लेकिन यहाँ आवाज। रणबीर तुम? रो हाँ, कैसे हो निशी? मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ इस तरह कैसे? वो मुझे पासपोर्ट लेना था, कल सुबह निकलना है मुझे अर्जेंटली। रो इतना जल्दी? थोड़ा टाइम और रुक जाओ। स्वानी, तुम जानती हो ना मैं यहाँ रुकने वाला हूँ नहीं, तो फालतू में अपनी एनर्जी और मेरा टाइम मत वेस्ट करो। मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे निकलना है, इट्स अर्जेंट। पर जाने से पहले एक बार सबसे मिल लो, स्पेशली मॉम। तुम्हें लगता है मॉम मुझसे मिलना चाहेगी? किसी की चीखने की आवाज सुनी मैंने। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत आरव पटेल को दोषी मानते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 और 4 के तहत उसके लिए 2 साल की कैद मुकर्रर करती है। वो मैं बस अपने पास। ये सुहानी क्यों चिल्ला रही? तुमने रणबीर को भी यहाँ बुलाया है नचिकेत? क्या? I mean, आगम सुहानी तक ठीक था, बट रणबीर, नचिकेत आरव के साथ जो हुआ है उसे मैं भुला नहीं पाई हूँ अब तक। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि रणबीर को यहाँ देखकर बार बार मुझे वही सारी बातें याद आएंगी। फिर भी calm down। मैंने नहीं बुलाया रणबीर को, मैं जानता भी नहीं हूँ कि वहाँ यहाँ कब आया, और ना मैंने आगम और सुहानी को यहाँ बुलाया। बस नचिकेत, आगम सुहानी यहाँ आए तुम्हें पता नहीं, रणबीर यहाँ आया तुम्हें पता नहीं। अरे तो नहीं पता तो नहीं पता ना, कर दिया तुमने। आज तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा कोई भी खुश नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। आज अपनी जिंदगी से तुम खुश नहीं हो, ये तुम्हारी गलती है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है तो वो तुम्हारी गलती है। तो प्लीज अभी अपनी गलतियों का टोकरा मेरे सर मत पड़ो, ओके? डील विद इट योरसेल्फ। डैड, ये तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं कि रणबीर भी तुम्हारे साथ है? इतने एक्साइटमेंट में हम यहाँ गए तो मैं डैड भूल गया। आपको तो इस वक्त थिएटर में होना चाहिए था ना, डील के फाइनल पेपर साइन करने के लिए। और तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं मुझे कि डैड यहाँ पे है? हम बताने वाले थे लेकिन मौका नहीं मिला। ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल, है ना? हाँ। अब सब लोग यहीं पे आ गए एक साथ, अब लेट्स हैव सम फन, हाँ। है ना?
क्या हुआ? सो वही पुराना किस्सा, हर बात के लिए मुझे ब्लेम कर रहा है। कहता है कि आज मेरे बच्चों की ये हालत मेरी वजह से है। मेरा ईगो, मेरे उसूल उनकी लाइफ को खराब कर रहे हैं। आज मैं अकेली हूं क्योंकि मैंने ही अपने आप को अपनों से अलग किया है। मैं हूं उसूलों की पक्की, सही को सही और गलत को गलत कहे बिना नहीं रह सकती। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे बच्चों की जिंदगी में जो भी गलत होता है सिर्फ मेरी अकेली की वजह से होता है। गुस्से में कह दिया होगा शायद रागिनी। So you know what? मैं हर बार डिसाइड करती हूँ कि उसकी बातों से अफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो इस तरह की बातें करता है बुरा लगता है, मुझे तकलीफ होती है। हेलो जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। चले। ठीक है, हम यहाँ आए क्यों हैं? फार्म हाउस यही 10 मिनट की दूरी पर तो है। ये फार्म हाउस 10 मिनट की दूरी पर है, पर फार्म हाउस में 10-12 लोग भी तो हैं। ओ रागिनी जी, सत श्री अकाल जी। सॉरी, मैंने आपको। ओ लो जी, कमाल हो गया। ओए आपने हमको पहचाना नहीं? ओए एक बार आपको फिर मैं अपना इंटरव्यू दे देता हूँ। ओए आई एम सतपाल सिंह, ओए होटल का मैनेजर हूँ मैं। ओए आपको याद होगा, वो 15-16 साल पहले आप निशी के भाई साहब जी के साथ आए थे और आपका स्वीट बुक मैंने ही करके दिया था। वो नीचे के भाई तो बड़े रोमांटिक बंदे हैं। ओए मैंने सोचा आप लोग आओगे, वो बातें सातें करेंगे, वो लेकिन आप लोग आए नहीं।